हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 20 के दांत कहानी को देखा है। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो कहानी देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हम इस वीडियो में 20 के दांत से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए उदंड, ऑप्शन नंबर बी नासमझ, सी मूर्ख और डी सुशील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी तो सुशील थी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से अधिक विशाल कौन है। तो इसके ऑप्शन है संस्कृत भाषा और साहित्य, दूसरा ऑप्शन है उर्दू साहित्य, तीसरा ऑप्शन है जर्मन भाषा और साहित्य और चौथा ऑप्शन है रूसी भाषा और साहित्य। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। ये आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 20 के दांत पाठ की विद्या है, जिसके ऑप्शन है ए निबंध, बी कहानी, सी कविता और डी व्यक्ति चित्र। यानी 20 के दांत क्या है, तो हमने बताया कि 20 के दांत क्या है, तो 20 के दांत एक कहानी है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। पहला दुत्कार, दूसरा प्यार और तीसरा मार या चौथा फटकार। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ये आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी कहानी निम्न में से कौन है। तो जिसके ऑप्शन है मछली, दूसरा ऑप्शन है अक्षरों की कहानी, तीसरा ऑप्शन है 20 के दांत और चौथा ऑप्शन है भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपके 20 के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत कहानी लिखे हैं। ये आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है सेन साहब का, दूसरा ऑप्शन है मिस्टर सी का, तीसरा ऑप्शन है गिरधर लाल का और चौथा ऑप्शन है मुखर्जी साहब का। तो सेन साहब का कहना था कि वो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेन साहब का। ये आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सातवां क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो से फाली और आरती पांचों किसकी बहन थी। जिसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मदन की, दूसरा ऑप्शन है खोखा की, तीसरा ऑप्शन है लेखक की और चौथा ऑप्शन है सेन साहब की। तो सीमा, रजनी, आलो से फाली किसकी बहन थी, तो खोखा की बहन थी। तो आठवां क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता या कहानीकार कौन है। तो हमने अभी अभी क्वेश्चन देखा कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन थे। तो जिसके ऑप्शन है ए अमरकांत, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी यतीन्द्र और डी मैक्स मूलर। तो कौन हो जाएंगे, नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। पहला डॉक्टर, दूसरा शिक्षक, तीसरा अभिनेता और चौथा इंजीनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ऑप्शन नंबर ए 8,500, बी है 7,500, सी 6,500 या डी 5,500। तब सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो 7,500 की थी। ये आपके 2019 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। ऑप्शन नंबर ए कार, बी खोखा, सी खोखी या डी सभी। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। यह आपके 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था। ऑप्शन ए खोखा, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी सीमा या ऑप्शन डी शेफाली। तो मोटर को खतरा हो सकता था तो वो सिर्फ खोखा से हो सकता था। यह भी आपके 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है 14 जनवरी 1915, दूसरा ऑप्शन है 18 फरवरी 1916, तीसरा ऑप्शन है 22 मार्च 1917 और चौथा ऑप्शन है 24 अप्रैल 1918। तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तब हुआ था 18 फरवरी 1916 को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ऑप्शन नंबर ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने या डी गिरधर लाल ने। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह किस पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए बहादुर,
ऑप्शन नंबर बी शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी मछली और ऑप्शन नंबर डी विष के दांत। तो ये पंक्ति ली गई है विष के दांत से। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन नंबर ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी मदन के अनुसार और ऑप्शन नंबर डी गिरधर के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा कि खोखा के अनुसार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्मपत्नी ने, ऑप्शन नंबर बी गिरधर ने, ऑप्शन नंबर सी सेन साहब ने या ऑप्शन नंबर डी सोफर ने। तो ये पंक्ति सेन साहब ने कही है। तो चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है निम्न वर्ग, ऑप्शन नंबर डी दलित वर्ग। तो ये है मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी हंस, ऑप्शन नंबर सी बत्तख या ऑप्शन नंबर डी मछली। तब हंस ललक गया। तो चलिए ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 या ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि 2 दांत तोड़ डाले। तो चलिए अब इस कहानी के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, चलिए उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दे। यह आपके क्वेश्चन 2022 में, 2017 में, 2014 में और कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि विष के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र था जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता था, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों को खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन ही क्रांतिकारी भूमिका निभाता है, अतः इसका नायक मदन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा कि मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि जब मदन ने खोखा के दांत तोड़ डाले तो उसे लगा कि आज उसके पिता उसे बहुत मारेंगे, लेकिन जब उसके पिता ने उसे मारने के बजाय उसे गोद में उठाकर बोले, शाबाश बेटा, तूने तो उस खोखा के 2-2 दांत ही तोड़ डाले। यह देखकर मदन हक्का बक्का रह गया। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। यह आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर हुआ कि कासू और मदन की लड़ाई झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खेलने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार को दिखाना चाहते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। यह आपके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 19 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 11 में पूछा गया है और भी कई बार पूछा गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो इसका उत्तर होगा कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था और इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था, यानी कि वह घर के किसी भी नियम को नहीं मानता था। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजना चाहते थे। यह आपके 2018 में क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सेन साहब कासू को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते थे और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया था, इसलिए वह कासू को विद्यालय नहीं पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे। तो चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। यह आपके 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। तो चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यह आपके 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं।
इसका उत्तर होगा कि विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जाता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, योज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। तो चलिए लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है कि कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपके 2016 में पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कासू समृद्ध पिता का शोक लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसे स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह प्राप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार वृत्ति भी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब